नमस्कार दोस्तों। कोई भी पौधा हम जब नर्सरी से लेकर के आते हैं और जब अपने गार्डन में लगाते हैं तो अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि नर्सरी में तो पौधा बहुत अच्छी तरह से हरा भरा था, उस पर फूल आ रहे थे, फल भी आ रहे थे, लेकिन जब मैंने अपने घर पर इसको लगाया या अपने बालकनी में लगाया तो फिर वो ना तो फल दे रहा है ना ही फूल दे रहा है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज मैं पूरी ऐसी जानकारी दूंगा जो नर्सरी वालों के सीक्रेट्स हैं और नर्सरी वाले किस तरह से मिट्टी तैयार करते हैं, या फिर आज मैं जो मिट्टी तैयार करना बताऊंगा आपको वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगी और पूरी तरह से अगर आपने समझ ली और कोई भी पौधा लगाया और उस तरह से आपने भी मिट्टी गमले की तैयार की तो आपका पौधा कभी न मरने वाला है और ना उसकी फल फूल देने की क्षमता कम होगी। तो दोस्तों ये जो है आज मेरे पास ये पौधा है, इसको बोलते हैं मसाले का पौधा, मसाला है। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं मैं नर्सरी से लेके आया हूं और आज मैं इसी को लगाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें इस पौधे को लगाने के लिए कम से कम 12 इंची का गमला चाहिए। ये देख रहे हैं 12 इंची का गमला ले लिया, इसके अंदर छेद है, छेद होना बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं तो पानी कैसे निकलेगा। तो अब एक दीपावली के उपलक्ष्य में जब दीपक जलाते हैं वही लेके आया हूं दोस्तों। इसको मैंने इस छेद पर उल्टा करके रख दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये रख दिया। अब ये जो मिक्सर है ये मैंने तैयार करके रखा है। अगर आपको बता देता हूं कि इसमें मैंने दोस्तों 30% जो है हमारी गोबर की खाद है और इसमें हमने 50% अपनी गार्डन की सॉइल ली है और हमने जो है 10% इसमें रेत मिला लिया दोस्तों, और 10% में हमने और थोड़ी सी नीम खली है एक मुट्ठी, उसको डाल दिया। थोड़ा सा हमने जो खली आती है हमारी सरसों की वो थोड़ी सी डाल दी हमने, और ऐसे करके 10% में हमने काफ़ी कुछ जो भी हमारे पास वेस्टेज होता था या किचन वेस्टेज जो निकला उसकी खाद थी या बर्मी कंपोस्ट, ऐसे करके 10% हमने इसमें वो चीज़ मिला दी है। कभी कभी जो धान की वो भूसी होती है उसके वो निकलते हैं अवशेष, वो भी आप मिला सकते हैं। वो इसलिए कि जब गमले की जो मिट्टी होती है दोस्तों वो पानी डालते ही थोड़ी सी हैवी हो जाती है और फिर उस मिट्टी से जो पानी है वो निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीजें इस तरह से मिट्टी जब मिलाएंगे आप बनाएंगे 30-40% आपने अगर गार्डन सॉइल जो आपकी गार्डन की मिट्टी है वो 60% ली और 40% अन्य चीजें मिला दी हैं, गोबर की खाद हो, बर्मी कंपोस्ट हो, फिर आपकी धान की भूसी हो और नीम की खली हो, ये सब मिला दिया 40% में, तो फिर आपकी मिट्टी बहुत बेस्ट बन जाती है दोस्तों। उसमें फिर पानी रुकने का कोई चांस नहीं रहता है। अभी थोड़ा चालू। तो दोस्तों अभी आपने देखा मैंने इसमें सांप का जो है फंगीसाइड मिला दिया है क्योंकि ये जरूरी है मिट्टी में। अगर इसको नहीं मिलाते हैं तो हम जो पानी डालते हैं और अगर कहीं गलती से हमने पानी डालने में थोड़ी सी लापरवाही कर दी और ज़्यादा पानी अगर डाल दिया तो कभी कभी फंगस लग करके हमारा पौधा जो है खराब हो जाता है। तो फंगीसाइड मिलाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं मेरे साथ पास, ये दोस्तों इसको ह्यूमिक एसिड बोलते हैं और इसका मेन काम जो होता है, जो मिट्टी जैसी भी मिट्टी है उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना, कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़ा देता है और पौधों को कार्बन युक्त मिट्टी जो है मिट्टी बहुत पसंद होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें मिला देता हूँ। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा इतना मिला दिया, बहुत है ये इतना,
और ये ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि ये इससे दोस्तों जो हमारी ये मिट्टी के अंदर जितने भी जीवाणु होते हैं जो पौधों को पौष्टिक आहार प्रोवाइड करते हैं, और मिट्टी के अंदर जो भी चीजें मौजूद होती हैं जो पौधे उनसे पोषक लेते हैं, वो क्षमता जो है बढ़ाने की अगर किसी के अंदर ताकत है तो वो ह्यूमिक एसिड के अंदर होती है दोस्तों। और उसको डालने के बाद फिर ये मिट्टी पूरी तरह से उपजाऊ हो जाती है दोस्तों। जैसा मैंने आपको नीम खली के बारे में बताया था, नीम खली या फिर आपका जो फंगीसाइड हमने डाला है, ये दोनों का काम लगभग एक ही होता है। फिर भी हमने जब फंगस के लिए डाल दिया है, लेकिन नीम खली डालना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों कि जब भी पौधा हम लगाते हैं तो हमारा अन्य चीज़ें जो हैं इसके अंदर कोई ऐसे जीवाणु कीटाणु होते हैं जो पौधे को नुकसान दें तो वो फिर नहीं दे पाते हैं। तो हमने ये मिला दिया। अब ये मिट्टी जो है दोस्तों पूरी तरह से हमारी रिच मिट्टी हो गई है। और इस मिट्टी में न केवल ये पौधा दोस्तों, आप कोई भी दुनिया का पौधा आपको लगता है कि मैं इस मिट्टी में इस पौधे को नहीं लगाऊं, तो आप दूसरा कोई पौधा, चाहे वो फूलों वाला हो, चाहे वो केवल ग्रीनरी वाला हो, जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं तो वो हो, चाहे फल देने वाला पौधा हो, आप कोई भी पौधा हो, आप इस मिट्टी में, जो मिट्टी मैंने तैयार करना बताई दोस्तों, इस मिट्टी में अगर पौधा लगाते हैं तो फिर वो पौधा जो है आपका कभी मरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में पानी आपका होल्ड हो ही नहीं सकता। जैसे पानी अगर ज्यादा भी डाल दिया तो पानी निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी मिट्टी तैयार करके अपने पौधे को लगा सकते हैं। अब बता देता हूं दोस्तों कैसे लगाना है। जैसे मैंने गमला ये दिखाई दिया आपको, और ये जो है मिट्टी की दीपावली पे जो लगाते हैं वो है, मैंने इस छेद को बंद कर लिया। अब इसको क्या करना है दोस्तों, विशेष ध्यान रखना, इसको कभी भी हिला डुला के नहीं, दोनों तरफ से आप इसको काट दें अच्छे से। एक तो मैं इस साइड में काट दिया और एक मैं इसको इस साइड में भी काट देता हूं। इससे क्या होगा कि जो इसका जो ये है ये पूरी तरह से ऐसे करके निकल जाएगा। तो दोस्तों हमारा पौधा की जो जड़ें वगैरह है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। ये लीजिए, ये मैंने निकाल दिया दोस्तों, ये देखिए पूरी तरह से निकल गया है। और इतनी सी मिट्टी में ये इतना बड़ा पौधा चल रहा है। अब इसको मिट्टी को हम पहले इसमें भर लेते हैं दोस्तों। और ये इस तरह से दोस्तों देख ले रख करके पौधा, यहाँ तक तो हम मिट्टी डालेंगे, 2 इंची इसको रखना है क्योंकि हमें पानी भी डालना है दोस्तों। तो 2 इंची इतनी मिट्टी कर देंगे। तो ये अभी थोड़ा सा ऊंचा है क्योंकि ये जड़ जो दिख रहे हैं ये इसकी दिखाई दे रही। तो मैं चाहता हूं कि ये जड़ जो है वो इसकी दिखाई न दे जब मिट्टी, तो थोड़ा सा हमने इसको नीचा कर लिया। अब ये परफेक्टली रखा हुआ है दोस्तों। अब मैं इसमें, हालांकि ये वाला जो मिट्टी है हमारी जो गीली है इसकी, क्योंकि अभी मैंने पानी इसमें डाल दिया था, मेरा लगाने का कोई प्लानिंग नहीं थी आज की, लेकिन क्योंकि दोस्तों मेरे पास वीडियो भी नहीं था और काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था कि इसको मैं लगाऊं। और काफ़ी सबसे समस्या ये थी कि ये जब भी थोड़ा सा धूप लग जाती थी, क्योंकि मिट्टी में ज़्यादा मिट्टी थी नहीं दोस्तों, तो फिर ये बड़ी जल्दी सूख जाता था मिट्टी। और अगर थोड़ा सा भी हमने लापरवाही दिखाई होगी तो फिर ये पूरी तरह से मेरा पौधा सूख चुका होता। तो मैं इसलिए अब रिस्क नहीं लेता हूँ। यहाँ कर दिया, आप इसमें पानी डालेंगे दोस्तों, थोड़ी सी मिट्टी बैठ जाएगी और ये जो है पूरी तरह से लग गया है। अब इसमें दोस्तों हम इसमें पानी डाल देते हैं ताकि हमारा पौधा जो है वो थोड़ी सी मिट्टी पकड़ ले। ये देखिए दोस्तों मैंने पानी डाल दिया।
अब ये कुछ ही देर में मिट्टी जो है पूरी तरह से, पानी जो है मिट्टी के अंदर पूरी तरह से समा जाएगा और लगा सकते हैं।